राधे राधे बच्चों। आज मैं यूनिट 3 के चैप्टर 1 लेकर के आई हूँ। चैप्टर का नाम है फूड। वैसे तो इसमें 3 सेक्शन है। आपका पहला हो गया फन विथ पिक्चर, दूसरा हो गया फ्रूट्स ऑफ ऑल और तीसरा हो गया विजिट टू द मार्केट। मैं आपको इसका प्रश्न उत्तर, उच्चारण, एक्सरसाइज और मिनी वर्ड सब हिंदी में बताऊंगी ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल आसान होगा। और इसको मैं लिख करके दिखा रही हूँ, जिसके माध्यम से आपको उच्चारण, अर्थ और मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चित्र में सारी सब्जियां हैं, फल है। इसको अलग अलग भागों में आपको दिखाना है। पूछा जाएगा फल कितने हैं, सब्जियां कितनी हैं, कौन कौन से फल है, कौन कौन सी सब्जियां है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। तो हम इसमें आपको बता रहे हैं कि कैसे किसको छांटा जाता है। चलिए देखते हैं। राधे राधे बच्चों। आज मैं यूनिट 3 के चैप्टर 1 लेकर के आई हूँ। इस चैप्टर का नाम है फूड। इसमें 3 सेक्शन है। पहला है फन विथ पिक्चर्स, दूसरा है फ्रूट्स ऑफ ऑल और तीसरा है विजिट टू द मार्केट। इन सभी को हम पढ़ेंगे, सबका हिंदी में उच्चारण देखेंगे, सबका अर्थ देखेंगे और एक्सरसाइज पूरा करेंगे। फिर हम इसका प्रश्न उत्तर भी पूरा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए हम पहले सेक्शन का सारांश देखते हैं। कविता में एक पेड़ पर लटके 5 पीले आम और 5 लाल सेब का वर्णन किया गया है, जिसमें से प्रत्येक को विभिन्न प्राणियों और एक यात्री के साथ साझा किया जाता है। फलों के दोनों सेट, एक यात्री, एक पक्षी, एक गिलहरी, एक खरगोश, कथावाचक और पाठक के बीच साझा किए जाते हैं। इसके बाद जो है, हालांकि पीले आम सभी के बीच समान रूप से बांटे जाते हैं, खरगोश के लिए एक लाल सेब गायब है, जिसमें केवल 4 सेब ही वितरित होते हैं। दोनों मामलों में अंतिम फल तथा कथावाचक और पाठक के बीच साझा करने के लिए है। पहला क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। हम आपको आसान करने के लिए इसका नीचे उच्चारण भी लिखे हैं, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हो। तो इसका आंसर होगा, आई सी अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसका भी मैं नीचे उच्चारण लिखी हूँ, आई सी अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगला क्वेश्चन है, से द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट यू सी। आपने किन किन फलों और सब्जियों को देखा है, उसी का आपको नाम लिखना है। नीचे उच्चारण मैं दी हूँ, से द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट यू सी। बच्चों, हम अब इसका कॉलम बनाएंगे। फ्रूट्स जो है अलग लिखेंगे और वेजिटेबल्स अलग लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में क्या क्या है, वाटरमेलन, बनाना, चेरी, लेमन, पियर, एप्पल, पाइनएप्पल, मैंगो, ग्रेप्स एंड पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट मीन्स अनार होता है, वाटरमेलन मीन्स तरबूज होता है और चेरी मीन्स चेरी होता है। बाकी तो सब नॉर्मल है।
पाइनएप्पल मीन्स अनानास होता है। अब हम वेजिटेबल्स में देखेंगे, कैरट है, कैरट मीन्स गाजर होता है। कैलीफ्लावर है, कैलीफ्लावर मीन्स होता है फूल गोभी। कुकुम्बर है, कुकुम्बर मीन्स आपका खीरा होता है। पोटैटो है, पोटैटो मीन्स आलू होता है। इसके बाद है टोमेटो, टोमेटो मीन्स क्या होता है, टोमेटो मीन्स टमाटर होता है। और भी फल है, देखते हैं। इसके बाद और सब्जी है एग प्लांट, एग प्लांट यानी ब्रिंजाल, जो गोल गोल वाला बैगन होता है उसको हम एग प्लांट, यानी वो भी तो बैगन है लेकिन उसका नाम दूसरा एग प्लांट है। अंडे जैसा गोल गोल होता है, यानी गोल बैगन को हम क्या बोलते हैं, एग प्लांट। इसके बाद पंपकिन है, पंपकिन का अर्थ होता है कद्दू। रेडिश है, रेडिश मीन्स मूली होता है। बेल पेपर, बेल पेपर यानी आपका जो होता है, बेल पेपर को बोलते हैं शिमला मिर्च। इसके बाद लेट्यूस है, लेट्यूस मीन्स क्या होता है, तो लेट्यूस मीन्स आपका होता है, इसको बोलते हैं सलाद। सलाद एक सब्जी है जो पत्ते गोभी के आकार की होती है, थोड़ा सा डिफरेंट होती है पत्ते गोभी से। पत्ता गोभी जो है बंद होता है और ये थोड़ा सा छितराया हुआ होता है, इसको सलाद बोलते हैं। इसको सलाद के रूप में भी खाया जाता है और सब्जी भी बनाया जाता है। दूसरा है कॉर्न, ये भी एक सब्जी है। इसके बाद ब्रोकोली है, हरे रंग की जो गोभी होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रोकोली। इसके बाद आपका बीट रूट, बीट रूट यानी चुकंदर, बीट रूट को क्या बोलते हैं, चुकंदर बोलते हैं। तो हम सबका उच्चारण नीचे लिखे हैं, आसानी से समझ जाओगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में पूछा है हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन द पिक्चर। हाउ मेनी का अर्थ होता है कितने, फ्रूट्स मीन्स फल, पिक्चर, इन पिक्चर मीन्स चित्र में, चित्र में कितने फल है। तो हमारा उत्तर होगा देयर 10 फ्रूट्स इन द पिक्चर, यानी देयर आर, यहाँ देयर के बाद आर छूट गया है, नीचे उच्चारण में आर लिखा है, देयर के बाद आप आर लिख लेना। तो चित्र में कितने फल है, चित्र में 10 फल है। अब क्वेश्चन नंबर सी है कैन यू नेम द फ्रूट्स दैट आर रेड इन कलर। कह रहा है कि क्या तुम लाल रंग के फल को जानते हो, यानी लाल रंग के कौन कौन से फल है उसका ही हमें आंसर लिखना है। तो उच्चारण भी मैं लिखी हूँ, कैन यू नेम द फ्रूट्स दैट आर रेड इन कलर। तो कह रहा है नीचे द रेड फ्रूट्स आर एप्पल, लाल जो रंग का फल होता है तो पहला नंबर सेब है। चेरी, चेरी भी लाल होता है। एंड पोमीग्रेनेट, और हमारा अनार भी लाल होता है। तो कौन कौन हो गया, सेब हो गया, चेरी हो गया और अनार हो गया। इस तरह से हमारा जो 3 फल जानने माने में होता है वो हमें पता है कि ये लाल रंग के होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ई जो है हाउ मेनी वेजिटेबल्स आर देयर इन द पिक्चर। हाउ मेनी वेजिटेबल्स आर देयर इन द पिक्चर, यानी चित्र में कितनी सब्जियां हैं। तो कितनी सब्जियां हैं इसको हम देखते हैं। देयर आर 13 वेजिटेबल्स इन द पिक्चर, यानी चित्र में हमें 13 सब्जियां दिखाई दे रही है। अगला एफ क्वेश्चन है कैन यू नेम द ग्रीन वेजिटेबल्स। नीचे उच्चारण भी दिया गया है, कैन यू नेम द ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन का अर्थ होता है हरा, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियां। कैन यू, क्या तुम बता सकते हो हरी सब्जियों को। आंसर होगा द ग्रीन वेजिटेबल्स आर लेट्यूस। ये जो सलाद जैसा सब्जी मैं बताई हूँ कि पत्ता गोभी के आकार जैसा होता है, थोड़ा सा छितराया होता है, उसको लेट्यूस कहते हैं।
दूसरा है कुकुम्बर यानी खीरा, बेल पेपर यानी शिमला मिर्च एंड ब्रोकोली। ब्रोकोली हरी गोभी जैसा होता है, फूल गोभी जो होता है उसी के जैसा ये हरे रंग का होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोकोली। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जी का क्वेश्चन है, विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डू यू लाइक द मोस्ट। नीचे उच्चारण भी दिया है, विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डू यू लाइक द मोस्ट। उत्तर होगा, आई लाइक बनानाज एंड कैरट द मोस्ट, यानी हमको बनाना और गाजर सबसे अधिक प्रिय है। बच्चों, इस तरह से हमारा जी का कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे एच वाला। एच में दिया है, जो एच का क्वेश्चन है उसमें है, व्हाई डू वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। व्हाई डू वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कह रहा है हम फल और सब्जियों को क्यों खाते हैं। व्हाई मीन्स क्यों होता है। उत्तर होगा, वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम सब्जियों और फल को इसलिए खाते हैं, बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, बिकॉज दे आर हेल्दी एंड प्रोवाइड अस विथ इसेंशियल विटामिन। हमें इसमें विटामिन मिलती है जिससे हम स्वस्थ और हेल्दी होते हैं। मिनरल्स एंड फाइबर दैट हेल्प आवर बॉडीज ग्रो एंड स्टे स्ट्रांग। स्वस्थ तो होते हैं, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसकी सहायता से हमारे बॉडी का विकास होता है और हम क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। जब हमारे बॉडी का विकास होगा, हम स्ट्रांग रहेंगे, हर विटामिन मिलती रहेगी, तो बच्चों हमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। हमें रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। ये में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इससे बढ़ती है। इसलिए हमें विटामिन और सब्जियों को अपने भोजन में स्वीकार करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं आगे क्या है। यहाँ है फ्रूट्स फॉर ऑल, यानी सभी के लिए फल। 5 येलो मैंगोज हैंगिंग ऑन द ट्री। 1 फॉर द ट्रेवल हु रेस्ट अंडर द ट्री। 1 फॉर द बर्ड हु nest on the tree. 1 for the squirrel who runs up the tree. 1 for the rabbit who lives under the tree. 1 for you to share with me. Next है 5 red apples hanging on the tree. 1 for the traveler who rests under the tree. 1 for the bird who nests on the tree. 1 for the squirrel who runs up the tree. 1 less for the rabbit who lives under the tree. 1 for you to share with me. अब हम इसका उच्चारण भी दिखाएंगे और अर्थ भी दिखाएंगे। चलिए देखते हैं उच्चारण और अर्थ। 5 येलो मैंगोज हैंगिंग ऑन द ट्री। 1 फॉर द ट्रेवलर हु रेस्ट अंडर द ट्री। 1 फॉर द बर्ड हु नेस्ट ऑन द ट्री। 1 फॉर द स्क्विरल who runs up the tree. 1 for the rabbit who lives under the tree. 1 for you to share with me. 5 red apples hanging on the tree.
1 for traveler who rests under the tree. 1 for the bird who nests on the tree. 1 for the squirrel who runs up the tree. 1 for the rabbit who lives under the tree. 1 for you to share with me. इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर में है पहला ए का विद whom does the tree share its fruits। बी का है what do you share with your brother, sisters और friends। सी का है सर्कल द वर्ड्स फॉर एंड ऑन इन द पोएम। चलिए तो हम इसको देखते हैं, इसका उच्चारण और उत्तर। पहला क्वेश्चन है विथ whom डज द ट्री शेयर इट्स फ्रूट्स। विद whom डज द ट्री शेयर इट्स फ्रूट। उत्तर होगा द ट्री शेयर्स इट्स फ्रूट्स विद एवरीवन हु कम्स बाय सच एज बर्ड्स, एनिमल्स एंड पीपल। यहाँ हम नीचे उच्चारण दे दिए हैं द ट्री शेयर्स इट्स फ्रूट्स विद एवरीवन हु कम्स बाय सच एज वर्ड्स, एनिमल्स एंड पीपल। बी का क्वेश्चन है व्हाट डू यू शेयर विद योर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड्स। इसका उच्चारण भी है व्हाट डू यू शेयर विद योर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड्स। उत्तर होगा आई शेयर माई टॉय, स्नैक्स, books and sometimes even my clothes with brother, sister और friends। यानी कह रहा है कि हम क्या क्या शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो हम अपने खिलौनों को भी बांट सकते हैं, स्नैक्स यानी नाश्ता होता है, नाश्ते को भी बांट सकते हैं, बुक्स यानी किताब को भी, और समटाइम्स कभी कभी इवन माई क्लॉथेज अपने वस्त्र को, कपड़ों को किसके साथ, ब्रदर और सिस्टर या दोस्तों के साथ अपने इस कपड़ों को बांट सकते हैं। क्या क्या बांट सकते हैं, खिलौने, नाश्ते, किताबें और अपने वस्त्रों को भी हम कभी कभी अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर मीन्स बांटना होता है, साझा करना। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। नेक्स्ट में हमारा सी का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सी क्वेश्चन देखने से पहले हम इसका उच्चारण देख लेते हैं। आई शेयर्स माई टॉयज, स्नैक्स, बुक्स एंड समटाइम्स इवन माई क्लॉथेज with my brother, sister and friend। Sharing makes us happy and helps us enjoy things together। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सी क्वेश्चन में है, सी क्वेश्चन को देखते हैं जो किताब में ही भरना है। तो हम उसको पढ़ेंगे और अपनी किताब में गोला बनाएंगे। ये हमारा दिया है सी का क्वेश्चन है सर्कल द वर्ड फॉर एंड ऑन इन द पोएम। जहाँ जहाँ पोएम में फॉर और ऑन लिखा है उसको सर्कल बनाना है, घेरना है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ है 5 येलो मैंगोज हैंगिंग ऑन। यहाँ पर ऑन है तो हम इसको सर्किल यानी घेरा में बना देंगे। इसको हम घेर देंगे बच्चों, इस तरह से घेर देना है। 1 फॉर, तो यहाँ फॉर है, फॉर और 1 जहाँ जहाँ दिखाई दे हम उसको सर्कल बनाएंगे। यहाँ पर है फॉर, इसको भी हम सर्कल बना देंगे। ऑन है, यहाँ पर भी सर्कल बना देंगे। यहाँ पर फॉर है, इसको भी बना देंगे। अब यहाँ फॉर है, यहाँ भी बना देंगे, और यहाँ है, यहाँ भी बना देंगे। अब इसमें कहीं ऑन नहीं है,
केवल ऑन यहाँ था और ऑन यहाँ था। अब हम नीचे बढ़ते हैं। 5 रेड एप्पल हैंगिंग ऑन, यहाँ ऑन दिख रहा है, इसको हम सर्कल बना देंगे। 1/4 फॉर दिख रहा है, इसको भी हम सर्कल बना देंगे। इसके बाद 1/4 तो यहाँ भी बना देंगे। यहाँ ऑन है, इसको भी हम सर्कल में कर देंगे। यहाँ 4 है, इसको भी सर्कल कर देंगे। यहाँ 4 है, इसको भी सर्कल कर देंगे। और यहाँ भी 4 है, इसको भी सर्कल कर देंगे। बच्चों, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सी का उत्तर इस तरह से कंप्लीट हो गया। इस तरह से देख लेते हैं, ये हम सर्कल में कर दिए। ये हमारा ये सी वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट हो गया। जब हमारा सी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो हम नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। तो नेक्स्ट में हमारा है अ विजिट टू द मार्केट। अ विजिट टू द मार्केट को हम पढ़ेंगे, इसका भी उच्चारण बताएंगे, इसका क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे। और इसको पहले पढ़ते हैं। यहाँ है मिनीज यानी मिन्नी के। मिनीज फादर इज अ फार्मर। मिन्नी के पिता एक किसान है। ही ग्रोज वेजिटेबल इन हिज फार्म। वह अपने खेत में, फार्म मीन्स खेत होता है, वह अपने खेत में वेजिटेबल यानी सब्जियां, ग्रोज मीन्स उगाते हैं। वे अपने खेत में क्या उगाते हैं? सब्जियां। ही सेल्स देम इन द मार्केट। ही मीन्स वह, सेल्स मीन्स बेचते हैं, दे मीन उन्हें, इन द मार्केट मानी बाजार में, किन्हें? सब्जियों को। एवरी सैटरडे यानी प्रत्येक सैटरडे को मिन्नीज गोज विथ हिम टू द मार्केट। मिन्नी उनके साथ बाजार जाती है यानी अपने पिता के साथ। हर फादर सेल्स हिज वेजिटेबल। उसके पिता क्या करते हैं? अपनी सब्जियों को बेचते हैं। ही टेक्स हर अराउंड द मार्केट। ही मीन्स वह, टेक्स मीन्स क्या करते हैं? घूमते हैं। हर अराउंड माने चारों तरफ बाजार में, वह बाजार में चारों तरफ क्या करते हैं? इधर उधर घूमती है। देयर आर मेनी पीपल इन द मार्केट। बाजार में बहुत से लोग हैं। दे आर बाइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दे आर बाइंग, बाई मीन्स खरीद रहे हैं, दे मीन्स वे, आर मीन्स है, वे बाजार में सब्जियां और फल खरीद रहे हैं। कौन? जो बहुत से लोग गए हुए हैं। दे आर बाइंग फ्लावर्स एंड टॉयज टू। टू मीन्स भी होता है। दे मीन्स वे, बाइंग मीन्स खरीद रहे हैं, फ्लावर्स माने फूलों को, एंड मीन्स और, टॉयज मीन्स खिलौनों को। वे फूलों को और फूल और खिलौने भी खरीद रहे हैं। मिनीज यानी मिन्नी क्या कर रही है? मिन्नी, ये जो मिन्नी है, लुक फादर, यहाँ देखो पिता। डियर आर मिन्नी कलरफुल फ्लावर। यहाँ बहुत से रंगीन फूल है। फादर एस, हाँ। डियर आर, हाँ है। लेट मी टेल यू द नेम्स ऑफ द फ्लावर। आओ मैं तुम्हें इन फूलों के नाम बताता हूँ। दीज आर रोजेज, ये गुलाब है। दीज आर मेरीगोल्ड, ये गेंदा का फूल है। दोज आर जैस्मीन, वे क्या है? जैस्मीन यानी चमेली है। मिन्नी एस, हाँ। समटाइम्स मदर मेक्स अ स्ट्रिंग ऑफ जैस्मीन फ्लावर। कभी कभी हमारी माँ फूलों की क्या बनाती है? स्ट्रिंग बनाती है, चमेली के फूलों की। जैस्मीन मीन चमेली। फादर, लुक एट द फ्रूट हियर। यहाँ फलों को देखो। मिन्नी, आई कैन सी एप्पल्स, मैं सेब देख सकती हूँ। बट व्हाट आर दोज लार्ज फ्रूट बिहाइंड द एप्पल्स। लेकिन फल के पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे होता है, लेकिन सेब के पीछे जो लार्ज फ्रूट है, लार्ज मीन्स बड़ा, लार्ज फ्रूट यानी बड़ा फूल है और बड़ा फल है, वो क्या है? अपने पिता से पूछ रही है। इस तरह से हम नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। फादर, दोज आर पाइन एप्पल, वे अनानास है। मिनी, व्हाट आर दीज फ्रूट्स केप्ट
ऑन द राइट ऑन द एप्पल। राइट मीन्स दाहिने तरफ, यानी सेब के दाहिने तरफ जो रखे गए हैं वो कौन सा फल है? फादर, दे आर ऑरेंज, वे संतरे हैं। मिनी, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिग ग्रीन फ्रूट केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द एप्पल्स। कह रही है कि उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम, उसका नाम क्या है जो बिग बड़ा जो है हरा फ्रूट केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑन द एप्पल्स। एप्पल्स के जो पीछे रखा गया वो हरा फल वो क्या है? पीछे नहीं, सॉरी, लेफ्ट मीन्स बाएं तरफ। सेब के जो बाएं तरफ है वो क्या है? फादर, ओह, दैट इज वाटर मेलन। जो हरे रंग का जी दिख रहा है वाटर मेलन है, यानी तरबूज है। मिनी रिटर्न्स होम विथ हर फादर। मिनी अपने पिता के साथ घर को लौटती है। सी होल्ड अ स्मॉल बास्केट, वह अपने हाथ में छोटा सा टोकरी ली होती है। ऑफ फ्लावर्स, मानी फूल की। इन हर हैंड, अपने हाथ में फूल की एक छोटी टोकरी पकड़ी है। हर फादर हैज अ बिग ऑफ फ्रूट्स, उसके पिता क्या करते हैं? हर फादर हैज अ बैग, बिग नहीं, सॉरी, बैग ऑफ द फ्रूट्स, उसके पिता फ्रूट का थैला पकड़े हुए हैं। बच्चों, इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको उच्चारण के माध्यम से आपको बताएंगे। अब हम इसका उच्चारण दिखा रहे हैं, इसके बाद इसका सारांश, अर्थ सब दिखाएंगे। इसके बाद आपको इसका प्रश्न उत्तर भी दिखाएंगे। ये है इज देयर अ मार्केट नियर योर हाउस। अगला है डू यू गो टू द मार्केट। इसके बाद विथ whom डू यू गो। इसके बाद है व्हाट डू यू लाइक अबाउट द मार्केट। हम सब दिखाने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं उच्चारण, अर्थ, प्रश्न उत्तर। अ विजिट टू द मार्केट, बाजार का दौरा। उच्चारण है मिनीज फादर इज अ फार्मर। ही ग्रोज वेजिटेबल्स इन हिज फार्म। He sells them in the market. उच्चारण में है her father sells his vegetables. He takes her around the market. There are many people in the market. They are buying vegetables and fruits. They are buying flowers and toys. Minnie, look father, there are many colorful flowers. Yes, there are. Let me tell you the names of the flowers. These are roses. These are marigolds. Those are jasmine. Minnie, yes, sometime mother makes a string of jasmine flower. Father, look at the fruits here. Minnie, I can see apples, but what are those large fruits behind the apples? Father, those are pineapples. Minnie, what are these fruits kept on the right of apples? Father, they are orange. Minnie, what is the name of the big green fruit kept on the left of the apples? Father, oh, that is watermelon. Minnie returns home with her father. She holds a small basket of flowers in her hand. Her father has a bag of fruits. अब हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ए में है इज देयर अ मार्केट नियर योर हाउस।
यानी कह रहा है कि क्या बाज़ार तुम्हारे घर के नज़दीक है। उच्चारण भी है, इज देयर अ मार्केट नियर योर हाउस। उत्तर होगा एस, देयर इज अ मार्केट नियर माई हाउस। हाँ, हमारा जो मार्केट है वो हमारे घर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू गो टू द मार्केट। क्या तुम बाज़ार जाते हो। उत्तर होगा एस, आई गो टू द मार्केट सम टाइम। हाँ, मैं बाज़ार कभी कभी जाता हूँ। इन प्रश्नों के नीचे उच्चारण है और उत्तर के नीचे भी उच्चारण है ताकि आपको हेल्पफुल हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विद whom डू यू गो। इसका उच्चारण भी दिया है नीचे। उत्तर है, आई यूजली गो टू द मार्केट विथ पेरेंट्स। हम अपने माता पिता के साथ बाज़ार जाते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट द मार्केट। यानी उच्चारण भी दिया है, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट द मार्केट। उत्तर होगा, आई लाइक द वैरायटी ऑफ द फिश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स द बेस्ट एंड आई आल्सो enjoy the कलरफुल एंड लाइवली एटमॉस्फेयर। यहाँ एटमॉस्फेयर एक ही में है, थोड़ा सा अलग हो गया है। एटमॉस्फेयर जो है एक ही में रहेगा। तो हम देखते हैं इसका उच्चारण और अर्थ। आई लाइक द वैरायटी ऑफ फिश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स द बेस्ट एंड आई आल्सो एन्जॉय द कलरफुल एंड लाइवली एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक ही में है। मुझे विभिन्न प्रकार की मछली, फल और सब्जियां सबसे अच्छी लगती है और मैं रंगीन और जीवंत वातावरण का भी आनंद लेता हूँ। इस सेक्शन में मैं जो भी पढ़ाई हूँ उसका अर्थ नहीं दी हूँ, अब मैं सबका अर्थ बता रही हूँ। फ्रूट्स ऑफ ऑल का अर्थ है पेड़ पर लटके 5 पीले आम। एक उस यात्री के लिए जो पेड़ के नीचे आराम करता है। एक उस पक्षी के लिए जो पेड़ पर घोंसला बनाता है। एक उस गिलहरी के लिए जो पेड़ पर चढ़ती है। एक उस खरगोश के लिए जो पेड़ के नीचे रहता है। एक आप के लिए जो मेरे साथ साझा करने के लिए। पेड़ पर लटके 5 लाल सेब। एक उस यात्री के लिए जो पेड़ के नीचे आराम करता है। एक उस पक्षी के लिए जो पेड़ पर घोंसला बनाता है। एक उस गिलहरी के लिए जो पेड़ पर चढ़ती है। एक उस खरगोश के लिए जो पेड़ के नीचे रहता है। एक आप के लिए जो मेरे साथ साझा करने के लिए। अब अर्थ है अ विजिट टू द मार्केट। इसका अर्थ है बाजार का दौरा। मिन्नी के पिता किसान है। वह अपने खेत में सब्जियां उगाते हैं। वह उन्हें बाजार में बेचते हैं। हर शनिवार को मिन्नी उनके साथ बाजार जाती है। उसके पिता अपनी सब्जियां बेचते हैं। वह उसे बाजार घुमाने ले जाता है। बाजार में बहुत सारे लोग हैं। वे सब्जियां और फल खरीद रहे हैं। वे फूल और खिलौने भी खरीद रहे हैं। मिन्नी, देखिए पिताजी, यहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हैं। पिताजी, हाँ है,
मैं तुम्हें फूलों के नाम बताता हूँ। ये गुलाब है, ये गेंदा है, ये चमेली है। मिन्नी, हाँ, कभी कभी माँ चमेली के फूलों की माला बनाती है। पिता, यहाँ फलों को देखो। मिन्नी, मैं सेब देख सकती हूँ, लेकिन सेब के पीछे ये बड़े फल क्या है? पिता, ये अनानास है। मिन्नी, सेब के दाईं ओर रखे ये फल क्या है? पिता, ये संतरे है। मिन्नी, सेब के बाईं ओर रखे बड़े हरे फल का नाम क्या है? पिता, ओह, ये तरबूज है। मिन्नी अपने पिता के साथ घर लौटती है। उसके हाथ में फूलों की एक टोकरी है। उसके पिता के पास फलों का एक थैला है। अ विजिट टू द मार्केट, बाजार का दौरा। उच्चारण है, मिन्नीज फादर इज अ फार्मर। ही ग्रोज वेजिटेबल्स in his farm. He sells them in the market. उच्चारण में है, her father sells his vegetables. He takes her around the market. There are many people in the market. They are buying vegetables and fruits. They are buying flowers and toys. Minnie, look father, there are many colorful flowers. Yes, there are. Let me tell you the names of the flowers. These are roses. These are marigolds. Those are jasmine. Minnie, yes, sometime mother makes a string of jasmine flower. Father, look at the fruits here. Minnie, I can see apples, but what are those large fruits behind the apples? Father, those are pineapples. Minnie, what are these fruits kept on the right of apples? Father, they are orange. Minnie, what is the name of the big green fruit kept on the left of the apples? Father, oh, that is watermelon. Minnie returns home with her father. She holds a small basket of flowers in her hand. Her father has a bag of fruits. अब हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ए में है, इज दियर अ मार्केट नियर योर हाउस? यानी कह रहा है कि क्या बाजार तुम्हारे घर के नज़दीक है। उच्चारण भी है, इज देयर अ मार्केट नियर योर हाउस। उत्तर होगा एस, देयर इज अ मार्केट नियर माई हाउस। हाँ, हमारा जो मार्केट है वो हमारे घर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू गो टू द मार्केट? क्या तुम बाजार जाते हो? उत्तर होगा एस, आई गो टू द मार्केट सम टाइम। हाँ, मैं बाजार कभी कभी जाता हूँ। इन प्रश्नों के नीचे उच्चारण है और उत्तर के नीचे भी उच्चारण है, ताकि आपको हेल्पफुल हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विद whom डू यू गो?
इसका उच्चारण भी दिया है नीचे। उत्तर है आई यूजली गो टू द मार्केट विथ पेरेंट्स। हम अपने माता पिता के साथ बाज़ार जाते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट द मार्केट, यानी उच्चारण भी दिया है व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट द मार्केट। उत्तर होगा आई लाइक द वैरायटी ऑफ द फिश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स द बेस्ट एंड आई आल्सो enjoy the कलरफुल एंड लाइवली एटमॉस्फेयर। यहाँ एटमॉस्फेयर एक ही में है, थोड़ा सा अलग हो गया है। एटमॉस्फेयर जो है एक ही में रहेगा। तो हम देखते हैं इसका उच्चारण और अर्थ। आई लाइक द वैरायटी ऑफ फिश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स द बेस्ट एंड आई आल्सो एन्जॉय द कलरफुल एंड लाइवली एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक ही में है। मुझे विभिन्न प्रकार की मछली, फल और सब्जियां सबसे अच्छी लगती है और मैं रंगीन और जीवंत वातावरण का भी आनंद लेता हूँ। इस सेक्शन में मैं जो भी पढ़ाई हूँ उसका अर्थ नहीं दी हूँ, अब मैं सबका अर्थ बता रही हूँ। फ्रूट्स ऑफ ऑल का अर्थ है पेड़ पर लटके 5 पीले आम। एक उस यात्री के लिए जो पेड़ के नीचे आराम करता है। एक उस पक्षी के लिए जो पेड़ पर घोंसला बनाता है। एक उस गिलहरी के लिए जो पेड़ पर चढ़ती है। एक उस खरगोश के लिए जो पेड़ के नीचे रहता है। एक आप के लिए जो मेरे साथ साझा करने के लिए। पेड़ पर लटके 5 लाल सेब। एक उस यात्री के लिए जो पेड़ के नीचे आराम करता है। एक उस पक्षी के लिए जो पेड़ पर घोंसला बनाता है। एक उस गिलहरी के लिए जो पेड़ पर चढ़ती है। एक उस खरगोश के लिए जो पेड़ के नीचे रहता है। एक आप के लिए जो मेरे साथ साझा करने के लिए। अब अर्थ है अ विजिट टू द मार्केट। इसका अर्थ है बाजार का दौरा। मिन्नी के पिता किसान है। वह अपने खेत में सब्जियां उगाते हैं। वह उन्हें बाजार में बेचते हैं। हर शनिवार को मिन्नी उनके साथ बाजार जाती है। उसके पिता अपनी सब्जियां बेचते हैं। वह उसे बाजार घुमाने ले जाता है। बाजार में बहुत सारे लोग हैं। वे सब्जियां और फल खरीद रहे हैं। वे फूल और खिलौने भी खरीद रहे हैं। मिन्नी, देखिए पिताजी, यहाँ बहुत सारे रंग बिरंगे फूल हैं। पिताजी, हाँ है, मैं तुम्हें फूलों के नाम बताता हूँ। ये गुलाब है, ये गेंदा है, ये चमेली है। मिन्नी, हाँ, कभी कभी माँ चमेली के फूलों की माला बनाती है। पिता, यहाँ फलों को देखो। मिन्नी, मैं सेब देख सकती हूँ, लेकिन सेब के पीछे ये बड़े फल क्या है? पिता, ये अनानास है। मिन्नी, सेब के दाईं ओर रखे ये फल क्या है? पिता, ये संतरे है। मिन्नी, सेब के बाईं ओर रखे बड़े हरे फल का नाम क्या है? पिता, ओह, ये तरबूज है। मिन्नी अपने पिता के साथ घर लौटती है। उसके हाथ में फूलों की एक टोकरी है। उसके पिता के पास फलों का एक थैला है। अब हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है रीड
दीज अलाउड, रीड मीन्स पढ़ो, दीज मीन्स ये, अलाउड मीन्स जोर से इसको पढ़ना है। यहाँ है टोमेटोज, टोमेटोज मीन्स टमाटरे। यहाँ TOMATOES, अगर एक टमाटर रहता तो टोमेटो होता, TOMATO, यहाँ तक रहता। लेकिन हमारा एक से जब अधिक हो गया है तो इसमें प्लूरल लगा करके ES जोड़ दिया गया है। जिस वर्ड के अंत में ओ होता है उसमें ES जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। इसके अंत में ओ है तो ES जोड़ा गया, ES जोड़ करके प्लूरल हो गया, तो टोमेटोज मीन्स टमाटरे। यहाँ है पोटैटो, POTATO, इसमें भी ओ है तो इसके अंत में ES जोड़ा गया, ES जोड़ करके प्लूरल बना दिया गया, तो पोटैटोज मीन्स आलूए। एक से अधिक आलू के लिए यहाँ प्लूरल बनाया है। यहाँ ऑरेंजेस, ORANGES, ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरे। ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पर दिया है ओनियन, ओनियन मीन्स प्याज, ONION, ओनियन मीन्स प्याज। लेकिन यहाँ एक प्याज नहीं है, एक से अधिक प्याज है, इसलिए यहाँ पर S जुट गया। यहाँ पर S जुट करके यहाँ प्लूरल बता दिया कि एक से अधिक है। BRINJALS, ब्रिंजाल्स, ब्रिंजाल्स मीन्स बैगन, अधिक, एक से अधिक है इसलिए ब्रिंजाल्स लिखा गया है। ये गोल गोल वाले जो बैगन होते हैं इसको एग प्लांट भी कहा जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? एग प्लांट। ये तुम लोग के चैप्टर में इधर था, जो नेक्स्ट हम पढ़ करके निकले हैं उसमें था एग प्लांट मीन्स गोल गोल वाला बैगन। इसके बाद पाइन एप्पल, PINEAPPLE, पाइन एप्पल मीन्स अनानास। तो यहाँ पर एक जोड़ करके पाइन एप्पल्स कर दिया है, एक से अधिक अनानास है, पाइन एप्पल्स। अब हमारा नीचे क्या है? जैक फ्रूट है, JACKFRUIT, जैक फ्रूट्स मीन्स कटहल होता है बच्चों। ये भी एक बात कान खोल के सुन लो कि दुनिया का सबसे बड़ा फल जो है ये कटहल है। अगर कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा फल क्या है तो याद रखना है कटहल बताना है, क्योंकि ये कितने कितने केजी का होती है, 50 केजी का भी हो सकता है। कटहल जो है इतना लंबा लंबा होता है कि 50 केजी तक का एक कटहल हो सकता है, इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा फल है। अब हम देखते हैं कैलीफ्लावर, CAULIFLOWERS, कैलीफ्लावर्स, कैलीफ्लावर्स मीन्स गोभियाँ। ये फूल वाली जो गोभी होती है उसको कैलीफ्लावर बोलते हैं। आगे है MANGOES, देखो यहाँ इसके अंत में ओ है तो ES लगा करके प्लूरल बन गया है। इसको पढ़ेंगे मैंगोज, मैंगोज मीन्स एक से अधिक का। रेडिश, RADISH, रेडिश मीन्स मूली। अब इसका हमें बहुवचन बनाना होगा तो क्या करेंगे बच्चों? इसमें भी ES जोड़ा जाएगा, जिसके अंत में H हो उसमें भी ES जोड़ बनाया जाता है प्लूरल। यहाँ है ग्वावा, GUAVA, यहाँ पर हम प्लूरल बनाएंगे तो केवल S जोड़ेंगे, ग्वावा, ग्वावा मीन्स अमरूद। यहाँ है नीचे कैरट्स, CARROTS, कैरट्स, कैरट्स मीन्स गाजर, एक से अधिक गाजर है, यहाँ पर S लगा करके प्लूरल बनाया है। यहाँ है कैबेज, CABBAGES, कैबेज मानी पत्ता गोभी, एक से अधिक है, S को हटा दोगे तो एक पत्ता गोभी, S लगा दोगे तो एक से अधिक पत्ता गोभी। यहाँ PEA, पी मीन्स मटर होता है, पी मीन्स मटर। ये हमारा इस तरह से इस पर का कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर दिया है थिंक, सोचो, ऑफ वर्ड्स फॉर द पिक्चर एंड रीड अलाउड, सोचो और पिक्चर के अनुसार इस चित्र को पढ़ो। टुडे माई टू मी टू द
यहाँ पर क्या पढ़ना है बच्चों, इसको ध्यान से देखना है। टुडे माई फादर टूक मी टू द, यहाँ पर क्या है, मार्केट है। मेरे पिताजी मुझको साथ लेकर के कहाँ गए, बाजार। आई सा मेनी फ्रूट्स एंड डियर, मैंने वहाँ बहुत से फल देखे। आई लाइक ऑरेंज, यहाँ ऑरेंज है। माई फादर बॉट मी एन, यहाँ पर एन जब लगा है तो क्या लिखेंगे, एप्पल। वी बॉट, हम खरीदे, पोटैटो एंड ऑनियन। वी हैड अ गुड डिनर। यहाँ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं। कह रहा है ड्रा एंड कलर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यू लाइक, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। व्हाई डू यू लाइक दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ पर कोई फ्रूट्स और वेजिटेबल बनाना है। जैसे हम बनाते हैं बच्चों, इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि आम कैसे बनेगा। यहाँ से ऐसे उठाना है और इस तरह से करते 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 ले करके यहाँ आना है। ऐसे ये ऐसे बन गया तो फिर हम यहाँ से इसको घुमाएंगे और यहाँ से घुमाने के बाद हम फिर इसको ले करके इसी में मैच करा देंगे। ये हो गया मैंगो। अब मैंगो हो गया तो बच्चों मैंगो को हम येलो कलर से कलर भी कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो है कलर कर देने पर येलो से ये पका हुआ मैंगो लगेगा। तो हम इसको इस तरह से कलर कर देंगे। तुम भी अपने बुक पर इस तरह से या तो हरे रंग से रंग दो। हरे रंग से करोगे तो आपका जो मैंगो है वो कच्चा मैंगो रहेगा। तो कच्चा मैंगो रहेगा तो उसको आप ग्रीन कलर से करो, और नहीं तो यदि पका दिखाना चाहते हो तो येलो कलर से कर करके इसको पका दिखा देना है। इस तरह से कलर करते जाएंगे, आराम आराम से कलर करना है। तो हम इसको कंप्लीटली इस तरह से कलर कर देंगे। ये हमारा कलर इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम इसको कंप्लीट इस तरह से करने के बाद हम इसमें पत्ती भी बनाएंगे। इसमें क्या बनाएंगे बच्चों, पत्ती बनाएंगे। तो अब हम पत्ती बनाएंगे तो पत्ती के लिए आपको यहाँ से उठा करके और एकदम नीचे लेकर के आ जाना है। अब मैं बताऊंगी इसका पत्ती कैसे बनेगा। और यहाँ से ऐसे करते हुए घुमाते हुए इस तरह से घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ और इस तरह से सीधा मिला दो इस तरह से ला करके। अब यहाँ आपका जो पत्ती है यहाँ आम में सटा हुआ है, तो इस तरह से इसको ऐसे फिर मिलाओ। इस तरह से मिलाते मिलाते इसको फिर सीधा लिया दो। ये आम की पत्ती बन गई। अब आम की पत्ती में ये जो रेशा होता है, इस तरह से हम रेशे को पत्ती में निकाल देंगे। ये हमारा आम की पत्ती जो है बन के तैयार है। अब इसको हम चाहेंगे तो हरे रंग से इस तरह से हरे रंग से कलर भी कर सकते हैं, क्योंकि पत्ती जो है जब ताज़ी रहती है तो हरी हो जाती है और सूख जाने के बाद पीले टाइप पर हो जाती है। तो अभी हम इसको हरा दिखाएंगे, क्योंकि हमारा जो आम है वो पेड़ पर है। तो पेड़ पर जब हमारा आम है तो हम पत्ती को क्या दिखाएंगे बच्चों, इस तरह से हरा दिखाएंगे। हम टेम्पररी में इस तरह से कर रहे हैं। टेम्पररी करने के बाद थोड़ा सा इस तरह से कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम टेम्पररी कर रहे हैं। तुम अपनी किताब पर बढ़िया से कलर कर देना। ये हमारा हो गया। अब हम हल्का सा बनाने के लिए सब्जी यदि बनाना है तो मान लेते हैं कि सबसे आसान हमारा आलू है। आलू का आकार किसी भी तरह का होता है, आलू में कोई देखना नहीं है। तो हमारा ये आलू हो गया। इसमें जो आँख बनी होती है इस तरह से हम आलू में आँख बना देंगे। ये आलू की जो आँख निकली होती है ये हमारा आलू बन करके तैयार है। अब हम आलू को किसी भी कलर से नहीं कर पाएंगे बच्चों। आलू हमारा कैसा होता है, आलू जो हमारा होता है ये एक तो हल्का लाल होता है, ब्राउन होता है,
इस तरह से हम आलू को अपना हल्के कलर से कर देंगे। अब आलू की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? आलू को हम बोलते हैं पोटैटो। क्या बोलते हैं? पोटैटो। और आम को क्या बोलते हैं? मैंगो। इस तरह से आपको स्पेलिंग भी याद रखनी है। क्या करनी है? सबकी स्पेलिंग याद रखनी है। तो हमारा ये बन गया पोटैटो। अब इसको लिख दे POTATO। पोटैटो। पोटैटो मीन्स आलू। अब यहाँ लिखेंगे मैंगो। यहाँ पर मैंगो यहाँ लिखेंगे MANGO। यहाँ हमारा मैंगो हो गया। अब इसके बाद हम नीचे वाला एक्सरसाइज देखिए कि क्या है। राइट द वर्ड इन द स्पेस बिलो। यहाँ पर कह रहा है कि स्पेस दे करके हमें लिखना है। अब हम इसको लिखेंगे, हमारा येलो मैंगो है तो हम लिखेंगे येलो मैंगो। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। पहला अक्षर कैपिटल में रहेगा तो पहला अक्षर कैपिटल बना लेंगे YELLO। येलो मैंगो MANGO। येलो मैंगो। येलो मैंगो हो गया। अब इसके बाद रेड एप्पल है तो हम लिखेंगे RED। रेड APPLE। रेड एप्पल। यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद प्रत्येक अक्षर बड़ी अक्षर में होती है तो वहाँ पर फुल स्टॉप लग गया इसलिए हम बड़ी अक्षर में बनाया है। रेड एप्पल हो गया। अब इसके बाद क्या बचा है? यहाँ है येलो बनाना यानी पीला आम तो हम लिखेंगे येलो YELLOW। सॉरी बच्चों, यहाँ पर हमारा येलो का स्पेलिंग में हमारा ओ के बाद W छूट गया है तो हमको क्या लिखना है? यहाँ W लिखना था। इस तरह से W छूट गया था बच्चों। यहाँ पर YELLOW येलो मैंगो माने पीला आम, रेड एप्पल यानी लाल सेब। अब इसके बाद हमारा येलो बनाना BANANA फुल स्टॉप यानी येलो बनाना मीन्स पीला केला। अब हमारा नीचे क्या यहाँ है? ग्रीन गुआवा यानी हरा अमरूद तो हम लिखेंगे ग्रीन गुआवा GREEN। ग्रीन गुआवा GUAVA। ग्रीन गुआवा मीन्स हरा अमरूद। इसके बाद क्या है? पर्पल ब्रिंजाल यानी बैगनी रंग का बैगन है। पर्पल PURPLE। PURPLE पर्पल ब्रिंजाल BRINJAL। ये हो गया पर्पल ब्रिंजाल। अब क्या है? ब्राउन पोटैटो। पोटैटो कैसा होता है? ब्राउन होता है तो हम लिखेंगे ब्राउन पोटैटो BROWN। ब्राउन पोटैटो में POTATO। यह हो गया ब्राउन पोटैटो। अब क्या बचा है? ऑरेंज कैरट। ऑरेंज माने संतरे रंग का गाजर होता है। ऑरेंज कैरट ओ इस तरह से बन गया। अब बनाएंगे RANGE ऑरेंज कैरट CARROT ऑरेंज कैरट। अब क्या बचा है?
वाइट रेडिश, वाइट मीन्स सफ़ेद, रेडिश मीन्स मूली, मूली है सफ़ेद। अब लिखेंगे WHITE, वाइट, RADISH, ये हो गया वाइट रेडिश। हमारा मूली क्या है, सफ़ेद रंग का है। बच्चों इस तरह से हमारा इस पर का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। नेक्स्ट पेज पर दिया है फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरो। टू हैव बीन डन फॉर यू, जो आपके लिए उपयुक्त हो। एक एग्जाम्पल दिया है आर दीज ऑनियन, क्या ये प्याज है। एस, यहाँ पर एस, दे आर, हाँ ये प्याज है। दीज और ऑनियंस, ये प्याज है। अब यहाँ है आर दीज टोमेटोज, नो दे आर नॉट, दीज आर ब्रिंजाल, ये बैगन है। अब यहाँ आपको फिगर दिया है और इस फिगर से पूछ रहा है आर दीज पोटैटोज, क्या ये आलू है। बच्चों लिखेंगे नो, यहाँ लिखेंगे नो, नो दे आर नॉट, दीज आर टोमेटोज, दीज आर टोमेटोज, TOMATOES, टोमेटोज, दीज आर टोमेटोज। अब यहाँ फिगर दिया है हमको और यहाँ फिगर दिया है, पूछ रहा है आर दीज कैरोट्स, क्या ये गाजर है। लिखेंगे एस, यहाँ लिखेंगे एस, YES, एस, दे आर, हाँ ये गाजर है। अब कंप्लीट करेंगे दीज आर कैरोट्स, CARROTS, दीज आर कैरोट्स। अब यहाँ नीचे दिया है, फिगर दे दिया है आपको, पूछा है आर दीज रोजेज, क्या ये गुलाब है। बच्चों ये गुलाब नहीं है, ये मेरीगोल्ड है, गेंदा का फूल है। तो लिखेंगे नो, यहाँ लिखेंगे नो, ये हमारा गुलाब नहीं है। दे आर नॉट, दीज आर मेरीगोल्ड, MEARIGOLD, मेरीगोल्ड। यहाँ हमारा ये मेरीगोल्ड है। इसके बाद हम नेक्स्ट पर देखेंगे, कह रहा है आर दीज पंपकिन, क्या ये कद्दू है। नो, यहाँ लिखेंगे नो, दे आर नॉट, दीज आर पोटैटोज, यहाँ है POTATOES, पोटैटोज। लिखिए दीज आर पोटैटोज। बच्चों क्या लिखेंगे, दीज आर पोटैटोज, ये आलू है। अब हमारा यहाँ फिगर दिया है और पूछ रहा है आर दीज मैंगोज, क्या ये संतरे है। बच्चों ये संतरे नहीं है, हम लिखेंगे नो, नो दीज आर नॉट, दीज आर ऑरेंज, ORANGES, ऑरेंज, दीज और ऑरेंज। अब यहाँ फिगर दिया है, आपसे पूछ रहा है आर दीज कैलीफ्लावर्स, क्या ये फूल गोभी है। लिखेंगे एस, क्या लिखेंगे एस, दे आर, हाँ ये कैलीफ्लावर है। दे आर कैलीफ्लावर, CAULIFLOWER, एस लगा देंगे, एस नहीं लगाइए बच्चों, कैलीफ्लावर यहाँ बहुवचन पहले से है। यहाँ हम लिखेंगे दे आर कैलीफ्लावर्स, एस लगा देंगे क्योंकि हम बहुवचन लिख रहे हैं, क्योंकि सबने लगा है, यहाँ पर मिस्टेक करके छोड़ दिया है।
दीज आर कैलीफ्लावर लिखा है, यहाँ बहुवचन के लिए छोड़ दिया है, तो हम इसको कंप्लीट कर दिए। अब यहाँ हमारे पत्ता गोभी दिया है, इज दिस अ कैबेज, क्या यह एक पत्ता गोभी है, और लगा है यानी एक है, तो इज दिस अ कैबेज, क्या यह एक पत्ता गोभी है, लिखेंगे एस वाई ई एस, एस इट इज, हाँ पत्ता गोभी है। दिस इज अ कैबेज, सी ए डबल बी ए जी टी, कैबेज। दिस इज अ कैबेज, यह एक पत्ता गोभी है। इस तरह से बच्चों हमारा इस पर का कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, तो चैप्टर 2 है, हम इसको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ये नेक्स्ट पेज जो है चैप्टर 2, इसको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट पेज को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और लाइक करने में किसी प्रकार का कोई कंजूसी मत करना, लाइक ज़रूर करना बच्चों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।